हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लेकर आए हैं। आज 9 नवंबर है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और डेली करंट अफेयर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका करंट अफेयर बूस्ट होता है और आगे आने वाले एग्ज़ामों में सहायक होता है। ज़्यादा आपको फिर मेहनत नहीं करता है। उसके बाद आप वीकली पढ़ लीजिए, मंथली पढ़ लीजिए, 6 मंथ और ईयरली ऐसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 25% क्वेश्चन आपके जीएस के करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, आपका यूपीपीसीएस होगा, आरओआरओ होगा, बीपीएससी होगा, टीआरई होगा, आप देखिएगा सब में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एसएससी बैंक में करंट अफेयर ही उलझाते हैं सबको। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए केरला, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर इज गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय एंड डी रक्षा मंत्रालय। तो सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ किस मंत्रालय के द्वारा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रक्षा मंत्रालय ही सैन्य से संबंधित है, इसलिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी ईरान। तो आंसर क्या होगा आपका? कौन से देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया है? तो उसमें होगा आंसर आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया, उसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। इससे कम उम्र के बच्चे आपका सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे और ये बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मेघालय, डी असम। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कौन सा राज्य होगा आपका? तो होगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय सड़क का 83वां सम्मेलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माना कर दिया है। कितना? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 5 गुना एंड डी 10 गुना। तो पराली जलाने पर जुर्माना कितना कर दिया है? तो आंसर होगा आपका 2 गुना कर दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए केरला, बी बेंगलोर, सी महाराष्ट्र, डी न्यू दिल्ली। तो भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर आपको बताना है। आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यू दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 9 नवंबर, डी 10 नवंबर। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इज बी 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी न्यू दिल्ली। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर इज आपका डी न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा ये आपका? आंसर होगा भारत आसियान थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? ए 7 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 9 नवंबर, डी 10 नवंबर। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, आज ही के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश से सेना हटाने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी रसिया, सी चाइना, डी बांग्लादेश। तो आंसर क्या होगा आपका? पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया कहाँ की सेना हटाने के बाद? तो आपको पता है चाइना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए 200 मिलियन डॉलर, बी 400 मिलियन डॉलर, सी 500 मिलियन डॉलर एंड डी 800 मिलियन डॉलर। तो शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो आंसर होगा आपका ए 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित किया गया। कौन सा वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित किया? अजरबैजान, ये वाला क्वेश्चन आपका आया भी था कंपटीशन में करंट अफेयर का। तो ये बताना कौन सा है, 28वां, 29वां, 30वां या 31वां? तो आंसर होगा आपका 29वां। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्ष के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बन चुका है, कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किस माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी, बी जून, सी सितंबर, डी नवंबर। तो किस माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका नवंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज का सुविचार है, समस्याओं का साहस के साथ सामना करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, डरेंगे तो छोटी सी भी परेशानी बड़ी लगेगी। ये फैक्ट है, डरने से हर छोटी परेशानी बड़ी लगती है और न डरने से हर बड़ी परेशानी छोटी लगती है, यही फैक्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, इतना तो आपका करना बनता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।